कुलदीप सातरोड, किसान कुलदीप सातरोड जो घायल हो चुका था नारनौंद के अंदर, और उसको पता नहीं क्या लगा, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आज भी उसकी सिचुएशन जो है वो डेंजर है। और हिसार के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, जिंदल हॉस्पिटल में। पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च। यहाँ के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेन आईसीयू है, और मेन आईसीयू के मेन बेड के ऊपर वो मौजूद है। सांसें कैसी चल रही हैं, आखिर उसको हुआ क्या? दो ऑपरेशन हो चुके हैं, एक बार 72 घंटे का टाइम दिया गया, दूसरी बार 48 घंटे का टाइम दिया गया। क्या अभी तक होश आया या फिर नहीं? टाइम पूरा हो चुका है, इसके बावजूद भी आखिर होश क्यों नहीं आया? कहाँ पर कमी रह गई? डॉक्टर साहब क्या चीज़ बोल रहे हैं? आखिर सांसें चल भी रही हैं या फिर कुछ और है? क्या चल रहा है कुलदीप सातरोड के इस मैटर के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। गोयत साहब हमारे साथ में मौजूद है, जो पहले दिन से लेके और आज तक कुलदीप के हर मिनट, हर सेकंड, हर पल के लिए साथ में खड़े हैं। एक एक चीज़ से रूबरू जरूर होंगे कि इनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप पहले दिन से 5 तारीख को ये हुआ था, और उसके बाद में अभी तक आप स्टेबल हो यहाँ पर। कुलदीप की तबीयत कैसी है अभी? देखो, ये तो दुर्घटना हुई है, और उस दुर्घटना होने से और अब तक हम साथ में ही हैं यहाँ पे। अभी सिचुएशन हल्की क्रिटिकल है। अभी ये नहीं कह सकते कुछ और चेंज हुआ है, लेकिन हालत उनकी क्रिटिकल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की तरफ है। फर्स्ट डे से वेंटिलेटर पे है, अभी तक भी वेंटिलेटर पे है? बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं, और अभी वेंटिलेटर पे ही रहेंगे। अभी मेरी 10-15 मिनट पहले डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो अभी वेंटिलेटर पे ही रखेंगे, लेकिन दोनों से रखेंगे। अभी वेंटिलेटर से भी आएगा और अपने आप भी सांस लेने लगे, तो दोनों की कंडीशन शुरू कर दी है ऑलरेडी। वो इम्प्रूवमेंट को देखते हुए किया है। और बात रही जो उनकी होश में आया कि नहीं आया, जो आपने अभी बोला, उनके ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर की ये रिकमेंडेशन रहती है कि ऑपरेशन के बाद उनको होश ना आए। होश में आने का मतलब है कि दिमाग काम करेगा। दिमाग जितना ज़्यादा आराम करे, जो दिमाग का ऑपरेशन हुआ है उसकी प्रॉपर हीलिंग हो जाए, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना बने। जब भी आदमी सोचता है या कोई भी एक्टिविटी करता है तो दिमाग एक्ट करता है, दिमाग में खून दौड़ता है। वो खून दिमाग में कम से कम दौड़े, यही डॉक्टरों का काम है। जो ऑपरेशन हुआ उसका भी मकसद यही था। जो हड्डी निकाली है ऑपरेशन करके, दूसरा ऑपरेशन आप बोल रहे हो, उसमें यही किया था कि जो दिमाग के ऊपर ऑपरेशन प्रेशर था, क्यों प्रेशर बढ़ गया था कि वहाँ कुछ खून लीक हो गया था, और कुछ नर्व्स भी काम करने ज़्यादा लगी थी। तो उसके कारण क्या है कि दिमाग पे प्रेशर ना बने, तो इसलिए हड्डी निकाल के उसको, क्योंकि हड्डी होती है जो ब्लॉक करके रखती है दिमाग में, सिर में और कुछ नहीं है। अभी अपनी तरफ से कितने % सांसें ले रहा है? नहीं, अभी परसेंट हम ना मैं बोल सकता हूँ ना डॉक्टर साहब बोल सकते हैं, वो भी ऐसा कंडीशन में नहीं बोलते। अभी पूर्ण रूप से वेंटिलेटर पे हैं, यही कहेंगे हम। लेकिन अभी उनको होश में, अभी तक डॉक्टरों ने जानबूझ के उसको होश में नहीं आने दिया था। लेकिन 72 घंटे दिए गए, 48 घंटे दिए गए, अभी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, उसके बावजूद नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मैं डॉक्टर से पूछा था कि भाई ये 72 और 48 घंटे का मतलब क्या है, आप हमें बताइए। तो मैं इसमें क्या है कि लाइफ थ्रेट है वो कम हो गया है, कि या किस चीज़ के 72 और 48 घंटे आप बार बार बता रहे थे, कि बोले नहीं, इतने में हम ऑब्जर्व करते हैं इस टाइम में कि भाई इसमें कोई डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा है कोई, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो ऑब्जर्व किए, वो स्टेबल रहे। उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट की तरफ कोई काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह आज डॉक्टर साहब ने डिसीजन लिया है कि जो उनको नशे के इंजेक्शन लगा रहे थे ताकि दिमाग सोता रहे, उनकी बॉडी सोती रहे, तो बोले आज से हम उसको कम कर रहे हैं, ताकि हम इसको होश में लेके आने के प्रोसेस धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभी छोटी छोटी ना कुछ बातें होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेड के ऊपर है तो क्या उसकी दाढ़ी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, बॉडी जो है वो किस प्रकार है, हाथ पैर जो हैं उसके चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, पेशाब का जिक्र कर लें या फिर टॉयलेट का जिक्र कर रहे हैं, आ रहे या नहीं आ रहे, ये चीज़ें हो पा रही हैं? बिल्कुल रेगुलर ये ऑब्जर्वेशन पे हैं। दाढ़ी बढ़ रही है, पेशाब है, यूरिन वो रेगुलर नोट किया जा रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। कल से
जो आपका टॉयलेट आने का भी वो प्रोसेस भी शुरू हो गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही ओरल फीडिंग की जा रही है। मतलब ये लगाओ कि पहले तो सिर्फ नसों से दिया जा रहा था, 2 दिन पहले से ही उनको मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू पाइप में से खाना उनके पेट में है, तो लिक्विड ही मिक्स करके प्रोटीन्स, पहले दिन ग्लूकोज दिया, फिर अगले दिन से प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और का अलग अलग मिक्सचर करके, वो पूरी उनकी डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर ने सारे जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए उनका लिक्विड घोल बना के देना शुरू कर दिया। उसके बाद अब जो हम कहेंगे टॉयलेट जाने का भी प्रोसेस शुरू हो गया है। इंटर केयर यूनिट में आईसीयू के अंदर हैं, डॉक्टर साहब कितना साथ दे रही हैं, सरकार कितना साथ दे रही है, आपको क्या लगता है कि सब कुछ फेथफुली हो पा रहा है? देखो, सरकार का तो मैं नहीं कह सकता क्या साथ दे रही है कि नहीं साथ दे रही, ना मेरी किसी सरकार के आदमी से बात हुई है। हाँ, सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज से वो रेगुलर यहाँ पे चेक करते रहते हैं क्या है सिचुएशन, सरकार से साथ मिल रहा है कि नहीं उसकी मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं ये कहना चाहता, हमारे जो पूछते हैं वो काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे को अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि भाई इस टाइम ये सिचुएशन है, इस टाइम ये सिचुएशन है, और रेगुलर 3-4 दिन उन्होंने कुछ हाँ नहीं की। डॉक्टर साहब से मेरी भी ना बातचीत हुई थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर ऑपरेशन हो भी जाता है तो 50 से 60% ऑपरेशन ही ऐसे होते हैं जो कामयाब, तो फिर भी ऐसा करके गोलमोल बात हो गई और नज़रें नीचे झुकाकर उन्होंने कहा उसकी भी पक्की गारंटी नहीं ली जा सकती। हो सकता है एक साइड का शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, हाथ चलना बंद हो जाए, टांगे चलनी बंद हो जाए, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हैं वो कही गई थी। क्या लगता है आपको इन बातों में कितना? नहीं, मेरी भी डॉक्टर साहब से बात हुई थी शुरू में कि जब हम कि इन केसेस में क्या होता है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इन केसेस में लगभग 70% आदमी ठीक हो पाते हैं, कंप्लीट ठीक होते हैं। उसके बाद कुछ परसेंटों को पैरालिसिस की कंप्लेंट रहती है, वो किसी को 5% हो सकती है, किसी को 90% हो सकती है। वो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा क्लॉटिंग हुई है बॉडी में, वो अलग अलग सिचुएशन होती हैं। और बोले लेकिन इसकी बॉडी एक मेहनतकश किसान आदमी है, और जिस तरह आप डॉक्टर भी कर रहे हैं कि बोला इनके शरीर में जान होने के हमारे को फ़ायदा होगा कि ये मजबूत आदमी हैं, जवान हैं, अभी 38 साल है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, तो बोले हम इसमें पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इस चीज़ को। कुलदीप सातरोड के घर वाले भी, फैमिली भी ये वीडियो देखते होंगे, ये खबर देखते होंगे, क्या कहेंगे उनसे फेथफुली? मैं तो उनसे रेगुलर ही बात कर रहा हूँ, वो भी आते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि हिम्मत बना के रखो, बहुत मेहनती और मजबूत इंसान है आपका, और वो ज़रूर अपने पैरों पे खड़ा होगा। हमारे को 100% उम्मीद है, मेरे को तो है। दुआओं की कितनी ज़रूरत है? दुआओं की तो ज़रूरत ही ज़रूरत है, और उनके लिए तो मेरे ख्याल में पूरा नॉर्थ इंडिया तो कम से कम दुआ कर ही रहा है। मेरे को नहीं पता और बाकी पूरे इंडिया का, तो पूरा नॉर्थ इंडिया मेरे ख्याल में उनके लिए दुआ कर रहा है, रेगुलर दुआ कर रहा है। हमारे पास भी अलग अलग जगह उनसे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई सिचुएशन बताओ क्या है क्या नहीं है, तो हमें अच्छा मतलब दुआओं हम ये करेंगे। डॉक्टर ने भी ये कहा कि भाई हमने अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रखी है, अब दुआओं की बात है, तो दुआ तो उनके साथ पूरा नॉर्थ इंडिया कर ही रहा है जी। तो सर राजीव जी, आपकी भी मुलाकात हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है? ऐसा जी, मैं तो स्टार्टिंग से नानुद से उठा के लेके आए थे, वहाँ से जो घटनाक्रम वहाँ पर बना था उस समय से लेके अब तक आज 7वां दिन हो चुका है। उस टाइम पे भी एक हाथ पांव हिल रहे थे और अब भी वही हाथ पांव हिल रहे। देखो ज़्यादा वो इंग्लिश वाली भाषा तो देखो सबको पता होगा, मैं तो देसी हिसाब की भाषा है, जब तक वेंटिलेटर से बाहर आके सांस नहीं लेगा, बात नहीं करेगा, तब तक भाई मैंने तो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। और रही बात डॉक्टरों की, भाई देखभाल तो ज़रूर हो रही है, भाई मूवमेंट होती है, ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, एक ही हिस्सा उसका काम कर रहा है जाके। हाँ, इस हिसाब से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। और बताओ जी। तो फिलहाल ये तो नो डाउट है कि दुआओं की तो ज़रूरत है, और दुआ जब जिसके साथ में होती है तो सब कारनामे भी वहीं पर होते हैं। तो फिलहाल कुलदीप सातरोड एक किसान है, लगातार हर जगह पर पहुंचता था किसानियत के नाते, चाहे वो टोहाना हो, हिसार हो, नारनौंद हो, सिरसा हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, नरेला, कोई बॉर्डर या फिर कोई जगह उसने ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर वो किसानों के लिए ना पहुँचा हो। लेकिन फ़िलहाल उसके साथ में एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है, और फिलहाल वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है इसी के अंदर। तो दुआओं की ज़रूरत है, दुआएं ज़रूर करें। और काफ़ी लोगों के मन के अंदर था कि क्या चल रहा है उसकी सेहत के अंदर, तो बताया ये जा रहा है कि सांसें जो हैं वो ज़रूर चल रही हैं, लेकिन दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको शेयर भी कीजिए और आवाज़ दूर तक पहुँचाइए। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।